नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपका सबसे पहले तो स्वागत करना चाहेंगे और दूसरी चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर 5 के बारे में हम लोग चलेंगे, जो कि सीआरपीसी का है, यानी कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973। और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सेक्शन 41 से लेकर के 68 तक हम लोगों को पढ़ना है। देखिए गाइस, ये क्या है, एक वीडियो में इतना कंपाइल करना थोड़ा सा टिपिकल वर्कआउट है अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो देखिए इसके लिए आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ केवल सेक्शन 47 से लेकर के 58 तक आपके साथ डिस्कस करेंगे। हाँ, और आपका एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल पर, और आपसे कहना चाहूँगा अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का, और इसकी स्टडी करने के लिए आपको सीधा सिंपल सा एक छोटा सा काम करना। देखिए जो लोग नए लोग जुड़े हैं, कुछ लोग हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में भी जुड़ गए हैं, जो ऑनलाइन फेस टू फेस क्लासेस अटेंड करते हैं, उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपना डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए, और टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि केस स्टडी हम टेक्स्ट बुक के माध्यम से करेंगे। वैसे ऑनलाइन ऑप्शन भी है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे कर चलते हैं सीधे अपने मुद्दे पर। चैप्टर 5 की तरफ हम एक नज़र में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए चैप्टर 5 जो दिया गया, व्यक्तियों की गिरफ्तारी यानी कि अरेस्ट ऑफ पर्सन के बारे में बात की गई कि व्यक्तियों की गिरफ्तारी कैसे होगी, इसके बारे में बात की गई। तो आज जो डिस्कस है करने वाले हैं वो सेक्शन 47 से 58 तक। चलिए अब देखिए सेक्शन 47 में क्या दिया हुआ, उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन sought टू बी अरेस्टेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 48 की, अन्य अधिकारताओं में अपराधियों का पीछा करना, यानी कि परसुएंट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिडिक्शंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 49 की, अनावश्यक अवरोध ना करना, नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 50 की, यानी कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तला दी जाना, यानी कि पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। सेक्शन 50A, गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता, यानी कि ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एक्ट टू नॉमिनेटेड पर्सन। तो जो नॉमिनेटेड पर्सन है उसको इन्फॉर्मेशन दी जाए। अब चलिए देखिए हम यहाँ पर सेक्शन 47 में आपको हम डायरेक्ट की तरफ लेके चलते हैं, इसके बाद हम किस टॉप को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स प्लीज हम लोग चलते हैं यहाँ। देखिए ये सेक्शन मैंने 47 लगा लिया है। इसमें हिंदी और इंग्लिश में हम दोनों में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हाँ गाइस, देखिए मैं संपूर्ण नहीं हूँ, एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगा। जितनी जानकारी मैं अपने ज्ञान के अनुसार और विश्वास के अनुसार जो जुटा पाता हूँ वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ना ही मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ना ही मैं आपको ऐसा कहने वाला हूँ कि सब कुछ मुझे आता है। बिल्कुल भी नहीं आता गाइस, रोज पढ़ता हूँ, रोज आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए कुछ भी अगर गलतियाँ मिस्टेक हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस उद्देश्य के साथ क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कि मैं भी पढ़ूंगा और आप भी पढ़िए, और साथ में फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कैसा लगा डायलॉग आपको, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जरूर बताइएगा गाइस कैसा लगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सेक्शन 47 की तरफ हम देखते हैं, उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 47। ठीक है, अब सेक्शन 47 का जो मेन टाइटल है, इस टाइटल पर ध्यान देना, उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। इससे देखिए अंदाजा तो यही लगाया जा रहा है कि भैया ये ऐसा सेक्शन होगा जिसमें कोई व्यक्ति जिसको पुलिस को अरेस्ट करना है, वो व्यक्ति भाग करके किसी जगह में छुप जाता है, किसी स्थान में छुप जाता है, उसके संबंध में होगा। तो देखने चलते हैं ये सेक्शन क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 47 का हम लोग सब क्लोज फर्स्ट यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं, यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को, देखिए जो यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को या गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को, तो ध्यान दीजिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वारंट को किसी भी व्यक्ति को भी निर्दिष्ट किया जा सकता है जो उसको सर्व कर पाए, यानी कि वारंट के अधीन वो कार्य कर पाए। दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे कि किसी पुलिस अधिकारी को तो हम दे ही सकते हैं, मतलब जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, जो न्यायालय होते हैं, वो किसी पुलिस अधिकारी को भी
उनको देते हैं कि आप जाइए इस व्यक्ति को अरेस्ट करके लाइए। तो देखिए पुलिस अधिकारी के बारे में तो हम लोग पहले से भी जानते हैं, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पर कि ऐसा व्यक्ति जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है, तो किसी अन्य व्यक्ति को भी वारंट निर्दिष्ट किया जा सकता है और जिसे निर्दिष्ट किया जा सकता है वो वारंट की तामील भी की उसके द्वारा तामील भी की जा सकती है। तो चलिए यहाँ पे जरा ध्यान देंगे आगे। यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है। ठीक है, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना है वो किसी स्थान में एंट्री कर गया है, तो फिर क्या करें, या उसके अंदर है, तो ऐसे स्थान में निवास करने वाला जो वहां पर रह रहे हैं, जिस स्थान में वो अपराधी छुप गया है या अंदर एंट्री कर गया है, या उस स्थान या भार साधक कोई भी व्यक्ति है। भार साधक का मतलब जैसे जिसका मकान है, घर है, वो नहीं है, उसकी जगह कोई उसकी देख रेख करता वो व्यक्ति है। तो पूर्वोक्त रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर उसमें उसे अबाध प्रवेश करने देगा और उसके अंदर तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा। तो देखिए पहली चीज तो यहाँ पर ये बात की गई कि अगर कोई व्यक्ति जो ऐसे स्थान में प्रविष्ट कर गया है जिसका पीछा करते हुए कोई व्यक्ति आया, जिसको पुलिस अधिकारी ने को उसको पता है या किसी ऐसे व्यक्ति को पता है जिसके निर्दिष्ट वारंट किया गया है कि उस व्यक्ति को अरेस्ट करना है, तो उस स्थान में जो निवास करने वाला व्यक्ति है वो उसका कर्तव्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात की गई कि उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या होगा जो जिसका वो स्थान है या फिर घर है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, सबसे पहले देखिए सीधी सीधी सी बात है कि ऐसे स्थान में वो निवास करने वाला व्यक्ति, ठीक है, दूसरा या उस स्थान का कोई भार साधक व्यक्ति तो क्या करेगा, जिस व्यक्ति के पास वारंट है उसे अरेस्ट करने के उसे उसमें प्रवेश करने देगा। ठीक है, और दूसरा उसके लिए कुछ उचित सुविधाएं भी देगा कि जैसे उस अपराधी को पकड़ने के लिए आवश्यक कुछ जरूरत पड़ती है तो उसे हेल्प करेगा। तो ये कहाँ पर हमने पढ़ा, सेक्शन 47 का सब क्लोज फर्स्ट। जरा ध्यान देना, सेक्शन 47 सब क्लोज फर्स्ट। ठीक है, क्लियर है। अब हम यहाँ से आगे की बात करते हैं। जरा देखिए यहाँ सेकंड नंबर पॉइंट पर, यदि ऐसे स्थान में प्रवेश उपधारा 1 यानी कि जो हमने ये इसमें 47 का सबसेक्शन ये पढ़ा हुआ था इसकी बात कर रहे हैं कि अधीन नहीं हो सकता, तो किसी भी मामले में उस व्यक्ति के लिए जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है और किसी ऐसे मामले में जिसमें वारंट निकाला जा रहा है किंतु गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को भाग जाने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे स्थान में प्रवेश करे और वहां तलाशी ले और ऐसे स्थान में प्रवेश कर पाने के लिए किसी गृह या स्थान के, चाहे वह उस व्यक्ति का हो जिसे गिरफ्तार किया जाना है या किसी अन्य व्यक्ति का हो, किसी बाहरी या भीतरी खिड़की को तोड़कर खोल ले या अपने प्राधिकार और प्रयोजन की सूचना उस व्यक्ति को दे, किसको, जिसका वो घर है जहां पर उसको तोड़ने की आवश्यकता पड़ रही है। तो जरा ध्यान दें, देखिए सूचना देने तथा प्रवेश करने की सम्यक रूप से मांग करने के पश्चात वह अन्यथा प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता है। देखिए जब पुलिस अधिकारी को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास वारंट है उसको सर्व करने के लिए या उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, तो अगर वो उसे एंट्री करने दे रहा है जिसका वो घर है, जिसका वो स्वामी है, या वो जो व्यक्ति है जो उसे मना करता है कि भाई नहीं हमें आपको यहाँ एंट्री नहीं करने देंगे, तो इस सिचुएशन में अगर कुछ भी होता तो यहाँ पर देखिए सीधी सीधी सी बात की गई कि ऐसा लगता है कि अपराधी भाग जाएगा तो किसी बाहरी भीतरी द्वार खिड़की को तोड़कर खोल ले और अपने प्राधिकार और प्रयोजन की इंफॉर्मेशन उसको दे के भाई हम इसको तोड़ करके अरेस्ट करके ले जाना है, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर ऐसा कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए परंतु में जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परंतु में भी कुछ चीजें दी गई हैं, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये जो परंतु आप देख रहे हैं यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, देखिए परंतु यदि कोई ऐसा कमरा है जो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति से भिन्न है, देखिए कोई कमरा है और ये उस व्यक्ति का कमरा नहीं है जिसको अरेस्ट किया जाना है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, और ऐसी स्त्री के वास्तविक अधिभोग में, पर वो कमरा किसी स्त्री के अधिभोग में है। अब हम ध्यान दीजिए, जो स्त्री के अधिभोग में है और कहा जा रहा है जो रूढ़ी के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है, तो ऐसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी उस कमरे में प्रवेश करने से पूर्व उस स्त्री को सूचना देगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए क्या क्या कर रहा है, और वह वहां से हट जाने के लिए स्वतंत्र है और हट जाने के लिए
उसे प्रत्येक उचित सुविधा देगा और तब कमरे को तोड़कर खोल सकता है और उसमें प्रवेश कर सकता है। तो देखिए यहाँ जो परंतु की बात की गई, तो यहाँ सीधी सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति जो यहाँ पर है और जिसका वो कमरा नहीं है और मान लो छुप करके वो ऐसे कमरे में वो एंट्री कर जाता है जहां पर ऐसी स्त्री के वास्तविक अधिभोग में है, ठीक है, कैसी स्त्री के, जो रूढ़ी के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती, दूसरा 2 पॉइंट हो, ठीक है। अगर वो रूढ़ी के सामने लोगों के सामने नहीं आती है तो ऐसा व्यक्ति पुलिस अधिकारी या तो वो व्यक्ति या पुलिस अधिकारी कमरे में प्रवेश करने के पूर्व उस स्त्री को सूचना देगा, किस उस स्त्री को जिसका वो कमरा है, ठीक है। क्या सूचना देगा कि वह वहां से हट जाने के लिए स्वतंत्र है और हट जाने के लिए उसे प्रत्येक उचित सुविधा देगा। प्रत्येक उचित सुविधा का मतलब आप समझिए यहाँ पर उन सारी चीजों के लिए बात करें, जैसे वो पर्दासीन स्त्री है तो उस गेट के सामने से हट जाएगा और उस स्त्री को निकलने देगा। इसके पश्चात ही वो क्या कर सकता है, यहाँ पे देखिए जरा नेक्स्ट, अगर इसके पश्चात की अगर हम यहाँ पर बात करें तब वह कमरे को तोड़कर खोल सकता है और उसमें प्रवेश कर सकता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई सभी को। चलिए अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ये जो 3rd नंबर का आप ये दिख रहे हैं पॉइंट, इसमें देखेंगे सेक्शन 47 का सब क्लोज 3 के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ा सा देखते हैं। देखिए जरा क्या होगा, कोई पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति किसी गृह या स्थान का कोई बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधि पूर्वक प्रवेश करने के पश्चात वहां निरुद्ध है तो मुक्त करने के लिए तोड़कर खोल सकता। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए उनका कहना क्या था कि कोई पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने के लिए कोई प्राधिकृत अन्य व्यक्ति, पहली तो बात ये हो गई, देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, कोई पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति जिसके पास वारंट हो वो अन्य व्यक्ति हो सकता है। किसी गृह या स्थान का कोई बाहरी या भीतरी भाग या खिड़की अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधि पूर्वक प्रवेश करने के पश्चात वहां निरुद्ध है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, या तो अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधि पूर्वक प्रवेश करने के पश्चात वहां निरुद्ध है। मान लीजिए उसने एंट्री कर लिया, किसने, जो अरेस्ट करने वाला था, और उसको लोग बाहर से बंद करते, तो ऐसी कंडीशन में देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि देखिए मुक्त करने के लिए तोड़कर खोल सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई वारंट दिया गया और वो किसी के घर में प्रवेश कर जाता है, बाहर से लोग उसे बंद कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो, तो उसको परमिशन है कि वो उसके दरवाजे को तोड़ सकता है, खिड़की को तोड़ सकता है, तोड़ करके बाहर निकल सकता है, ये परमिशन उसके पास है, ठीक है। चलिए वो विधिपूर्ण होगा, कोई इश्यू नहीं। अब हम थोड़ा सा इसको इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। चलिए जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो लोग भी हमारे साथ देखेंगे, इंग्लिश मीडियम में हम लोग चलते हैं। देखिए ये सेक्शन 47 को मैंने यहाँ पे लगा लिया। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा सेक्शन 47 की हम लोग बात करते हैं, सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। ऐसे पर्सन को अरेस्ट करना जो किसी स्थान में एंट्री कर जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो देखिए जरा हम सेक्शन 47 का सब क्लोज फर्स्ट की पहले हम बात कर लेते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। देखिए सेक्शन 47 का सब क्लोज फर्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर वारंट, अगर कोई व्यक्ति ऐसी एक्टिंग वारंट के अंडर में कर रहा है, जब उसको वारंट ऑफ अरेस्ट उसको दिया गया कि उस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है, और एनी पुलिस ऑफिसर, और कोई किसी पुलिस ऑफिसर की बात करें, हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज एंटर्ड इनटू और इज विद इन एनी प्लेस। चलो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सीधी सीधी सी बात की कि देखिए इफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर वारंट ऑफ अरेस्ट, जो अरेस्ट वारंट है उसके अनुपालन में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी, क्या अथॉरिटी है, टू अरेस्ट, और ये उसको अगर अथॉरिटी है तो हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज एंटर्ड, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना है वो एंटर्ड कर गया, कहाँ, और इज विद इन एनी प्लेस, कहाँ पर, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एनी पर्सन रिसाइडिंग इन, जहां पर कोई व्यक्ति रहता है, ठीक है, और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस,
अगर कोई वहां पर इंचार्ज भी है तो ऑन डिमांड ऑफ सच पर्सन एक्टिंग एज अ फोरसेड और सच पुलिस ऑफिसर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर डिमांड करता है वो सच पर्सन, वो व्यक्ति जिसके जो एक्टिंग कर रहा है, कौन सी एक्टिंग कर रहा है, अरेस्ट वारंट के अंडर, इस सिचुएशन में क्या होगा, या फिर वो पुलिस ऑफिसर, तो अलाउ हिम टू फ्री इंग्रेस, क्या करेंगे, बिल्कुल अलाउ करेंगे, बिल्कुल फ्री इंग्रेस के लिए, आबाद रूप से, देयर टू, अंदर जाने के लिए, एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटी फॉर सच देयर एंड, और कैसी वो क्या करेंगे, एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटी, और उसके लिए उपयुक्त सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे जिसके अंडर में या जिसके इंचार्ज में वो प्लेस है जहां पर वो व्यक्ति एंटर किया। वो सेक्शन 47 का सब क्लोज आपको फर्स्ट समझ आया होगा। चलिए अब हम यहाँ पर सेक्शन 47 का सब क्लोज 2 पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 2 क्या दिया हुआ है देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। इफ इंग्रेस टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन अंडर सबसेक्शन फर्स्ट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति एंट्री नहीं कर पा रहा, कहाँ पर, ये सबसेक्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, इट शैल बी लॉफुल इन एनी केस फॉर अ पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट, तो जो व्यक्ति वारंट के अंडर में एक्टिंग कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, एंड इन एनी केस इन विच अ वारंट में इशू बट कैन नॉट बी ऑब्टेन विदाउट अफोर्डिंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड। ध्यान दीजिएगा, what cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape, और उसको लग रहा है कि अंदर जाना मतलब उसको भागने के लिए जो परमिशन है, और जो अपराधी है वो भाग सकता है यहाँ से और उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, देखिए, फॉर अ पुलिस ऑफिसर टू एंटर सच प्लेस, जो पुलिस ऑफिसर है उस प्लेस में एंटर करेगा, एंड सच देयर इन, और ऐसे काम करेगा, and in order to effect an entrance into the such place, कि उसके पास कोई ऑर्डर हो जिससे वो एंट्रेंस वहां पर कर सकता है, and to break open any outer or inner door or window, और किसको तोड़ सकता है वो, विंडो को भी तोड़ सकता है और कोई जो दरवाजा है उसको भी तोड़ सकता है, ऑफ एनी हाउस और प्लेस, जो उस स्थान पर घर में हो या उस स्थान पर हो जहां पर वो व्यक्ति एंट्री कर गया जिसको अरेस्ट करना है। तो नेक्स्ट देखेंगे, whether that of the person to be arrested or of any other person if after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made he cannot otherwise obtain admittance। अब लेकिन यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए कि दरवाजा तोड़कर उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं और लेकर के भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोवाइडेड दैट में एक और यहाँ पे दिया गया है, जरा ये देखिएगा, इसके संबंध में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जल्दी से, अगर प्रोवाइडेड दैट की हम लोग यहाँ पर बात करें तो इफ एनी सच प्लेस इज एन अपार्टमेंट इन द एक्चुअल ऑक्यूपेशन ऑफ द फीमेल, अगर वो किसी फीमेल की ऑक्यूपेशन में आता है, मतलब वो उसे यूज करती है और उसके नियंत्रण में है, बट नॉट बीइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड, पर वो उसका नहीं है जिसको अरेस्ट किया जाना है, तो फिर क्या होगा, हु अकॉर्डिंग टू कस्टम्स, ऐसी महिला है जो डज नॉट अपीयर इन द पब्लिक, जो कि पब्लिक के सामने बाहर नहीं आती है, सच पर्सन और पुलिस ऑफिसर शैल बिफोर एंटरिंग सच अपार्टमेंट, तो जो पुलिस ऑफिसर है उसमें एंट्री करने से पहले क्या करेगा, गिव द नोटिस टू सच फीमेल, या गिव द नोटिस का मतलब वो नहीं कि रिटन में यहाँ देंगे, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन देंगे कि सी इज एट लिबर्टी टू विड्रॉ एंड shall afford her every reasonable facility for withdrawing, उनसे कहेंगे कि आप निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र हैं और वो सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराएंगे जो उस महिला को बाहर निकलने के लिए आवश्यक हो। तो नेक्स्ट देखिएगा, एंड मे देन फ्री ओपन द अपार्टमेंट एंड एंटर इट, फिर क्या करेंगे, उस जो अपार्टमेंट का है उसको, जो दरवाजा उसको ब्रेक करके उसके अंदर एंट्री कर सकते। तो ये आपने सेक्शन 47 का सब क्लोज फर्स्ट एंड सब क्लोज सेकंड आपने अभी पढ़ा, और प्रोवाइडेड दैट भी आपने पढ़ा। अब हम इसके सब क्लोज 3 की तरफ चलते हैं, जब 3 में भी आप देख लीजिए 3 में क्या दिया हुआ, तो चलिए हम लोग 3 की तरफ चलते हैं। देखिए ये मैंने 3 लगाया हुआ, जरा यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। देखिए
सब क्लोज 3 सेक्शन 47 का सब क्लोज 3 हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो देख ले रहे हैं यहाँ पे। एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथोराइज टू मेक एन अरेस्ट may break open any outer or inner door or window। जरा ध्यान दीजिएगा, एनी पुलिस ऑफिसर और यहाँ बात की गई अदर पर्सन जो ऑथोराइज है किसके लिए, मेक एन अरेस्ट, मे ब्रेक वो तोड़ सकता है क्या क्या, ओपन एनी आउटर और इनर डोर और विंडो, आउटर डोर इनर डोर और विंडो इनको तोड़ सकता है, ऑफ एनी हाउस और प्लेस इन order to liberate himself or any other person who having lawfully entered for the purpose of making an arrest is detained herein। जो ऐसा कोई व्यक्ति जो वहां पर एंट्री किया हो जिसके पास वारंट हो और उसको डिटेन कर दिया गया तो उस व्यक्ति के लिए भी पुलिस ऑफिसर उसे तोड़ करके निकाल सकता है। सेक्शन 47 का सब क्लोज 3 आपने स्टडी किया होगा। चलिए इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, चाहे तो आप व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, लेकिन गाइस मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा, एक्चुअल उतनी ही इन्फॉर्मेशन आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए। कई लोगों को मैंने देखा है वो कहते हैं सर बैरेट पढ़ना जरूरी है, तो भाई बिना बैरेट के स्टडी नहीं हो सकती। चलिए यहाँ तक भी कोई इशू नहीं है, आप क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं आप मुझे भेजते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप स्टडी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात नहीं हो सकती। लेकिन व्हाट्सएप पर शाम को 6 बजे से शुरू होकर के अगर आप 12:30 बजे तक केवल ये जानना चाहते हैं सर मेरा प्रोफाइल क्या है, तो मैं आप सभी के लिए थोड़ा सा माफी चाहना चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चंस को उस समय आप डिस्कस ना करें, है ना। रात को या क्लास ड्यूरेशन में हम आपको थोड़ा सा समय निकाल करके अगर हम आपको रिप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ। उस समय आप सोचिए कि मैंने आपको किस तरह से कैसे रिप्लाई किया होगा। बीच में क्लास में कभी चल रही है, देखिए जहाँ तक मैं अपने प्रोफाइल की अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो शुरू से मेरा पढ़ने पढ़ाने का शौक रहा है, मुझे पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट आता है और मुझे अच्छा भी लगता है, कुछ चीज़ें मैं सीख भी जाता हूँ, जरूर नहीं कि इसमें मुझे सब कुछ आता हो, आपको पढ़ाने से मुझे भी याद हो जाता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपकी वजह से मुझे नॉलेज होती है, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए छोटा सा निवेदन है कि इसको आप बनाए रखिए, फालतू फालतू क्वेश्चन ना पूछें। अगर आपको पसंद नहीं आता कोई बात नहीं, आप मत देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है ना, आप हमें अवॉइड कर दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप फालतू फालतू क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा सा हर्ट भी होता है कि जब हम कभी अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं तो आपको भी पता है कि यूट्यूब पर कोई ऐसी विशेष इनकम नहीं होती जिसकी वजह से आप मैं अगर घर गाड़ी बंगला ऐसा कुछ खरीद सकता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन केवल ये है कि ऐसे लोगों को जो वास्तविक में कोचिंग क्लासेस या कहीं नहीं जा सकते तो उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, इस पर्पज से आपके लिए ये किया जा रहा है। चलिए गाइस हम आगे चलते हैं सेक्शन 48 की तरफ, हम लोग यहाँ 48 को समझते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ सबसे पहले बैरेट की तरफ। तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हम कवर करने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जो हिंदी मीडियम के हों और उनको भी इंग्लिश में थोड़ा सा समझ में आए। चलिए अच्छा फीडबैक है, बहुत सारे लोग मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ भी गए हैं, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए सेक्शन 48 में हम देखेंगे अन्य अधिकारताओं में अपराधियों का पीछा करना। देखिए जो ज्यूरिडिक्शन है क्या उसके बाद भी किसी अपराधी का पीछा किया जा सकता है, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो देखिए यहाँ पे क्या है, पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को, देखिए पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है, ध्यान दीजिएगा कोई पुलिस अधिकारी सर हैं और वो गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत में किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकते हैं। तो देखिए जरा ये इंपॉर्टेंट चीज है कि गिरफ्तार करने के प्रयोजन से, और यहाँ पे देखिए वारंट के बिना की भी बात की गई है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ गाइस, तो मुझे क्लियर समझ में आए। देखिए सीधी सी बात की गई कि वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी भी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकते हैं। तो ठीक है, पहली बात की गई कि भारत में किसी भी स्थान पर पीछा करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं और कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए देखिए सीधी सी बात की भारत में कहीं भी जा सकते हैं। पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है, लेकिन कंपलसरी बात है कि वो उसे गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत होना चाहिए। ठीक, तो सेक्शन 48 आपने पढ़ा। सेक्शन 49 को भी जरा हम नहीं ले लेते हैं जल्दी से और फिर आपको इंग्लिश मीडियम में भी लेके चलेंगे। देखिए जरा सेक्शन 49 के में देखेंगे अनावश्यक अवरोध ना करना। देखिए जिस व्यक्ति ने कोई अपराध ही नहीं किया उसे अनावश्यक अवरोध करने से कोई मतलब नहीं। तो देखिए हम लोग जरा पढ़ेंगे यहाँ पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को
उससे अधिक अवरोध ना किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है। तो देखिए सबसे पहले बात बताना चाहेंगे, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का जो तरीका है तो कितना हम अरेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति हैं उसको अधिक अवरुद्ध ना किया जाएगा। देखिए वो कहीं भागने वाला अगर जैसे व्यक्ति है तो उसके लिए आप सारे इंतजाम कर सकते हैं, और जब वो भागने वाला व्यक्ति नहीं लगता, सीधा सिंपल अपने को आपके हवाले कर दिया है, तो जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक हो उतना ही अवरोध लगाएं, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 49 यही बताता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सेक्शन 50 को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए फिर आगे चलो। अच्छा हम लोग चलते हैं सीधे इंग्लिश मीडियम की तरफ, जरा ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो सेक्शन 48 यहाँ पर लग गया है, तो सेक्शन 48 को हम लोग देख लेते हैं। देखिए सेक्शन 48 में अगर हम यहाँ पर देखें तो परसुएंट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर ज्यूरिडिक्शन, क्या अदर ज्यूरिडिक्शन में उसका पीछा कर सकते हैं। तो देखिए सीधी सी बात की गई, आप पुलिस ऑफिसर में, जो पुलिस ऑफिसर है, फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन whom he is authorized to arrest, लेकिन उसको कैसे अरेस्ट होना चाहिए, ऑथोराइज होना चाहिए, और कैसे, विदाउट वारंट एनी पर्सन pursue such person into any place in India, यानी कि भारत में किसी भी स्थान तक उसका पीछा किया जा सकता है। सेक्शन 49 में जरा यहाँ पे ध्यान देंगे, नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट, किसी भी व्यक्ति को अननेसेसरी रेस्ट्रेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, the person arrested shall not be subjected to more restraint than is necessary to prevent his escape, जितना उसको भागने से आवश्यक है उससे अधिक उसको रेस्ट्रेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो सेक्शन 50 की तरफ हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, चलते हैं सेक्शन 50 की तरफ, तो ध्यान दीजिएगा। पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल, चलो ध्यान दीजिएगा, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म, जो अरेस्टेड पर्सन है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा, ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्टेड एंड ऑफ राइट टू बेल, कि उसको किस बेस पर अरेस्ट किया गया है और उसको जमानत का अधिकार है। तो यहाँ पर देखेंगे सेक्शन जो 50 है उसका हम लोग सब क्लोज यहाँ फर्स्ट पढ़ रहे हैं। तो देखें जरा फर्स्ट में क्या लिखा हुआ, एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन, कोई चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो चाहे अदर पर्सन हो, arresting any person without warrant shall forthwith communicated to him full particular of the offence for which he is arrested। देखिए चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो चाहे वो अदर व्यक्ति हो जिसने उसको अरेस्ट किया हुआ है, कैसे, बिना वारंट के, कैसे, विदाउट वारंट, shall forthwith, तो फिर क्या करेंगे, shall forthwith communicated to him full particular of the offences, तो जो जिन अपराधों के तहत उसे अरेस्ट किया है उसकी पूरी जानकारी देंगे, एंड अदर ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट, और किस बेस पर उसको जो और अरेस्ट किया गया वो सारी चीजें उसको बताएंगे। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पर बात करते हैं सब क्लोज 2 की। सेक्शन 50 का सब क्लोज 2 पर हम लोग भी नजर देखेंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं, where a police officer arrests without warrant any person other than a person accused of non-bailable offence, ध्यान दीजिएगा जब वो नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करें, देखिए एक होता है बेलेबल ऑफेंस, दूसरा होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। जो आपने देखिए बेलेबल और नॉन बेलेबल को पढ़ेंगे 2C एंड नॉन बेलेबल 2L, ये आपने CRPC के सेक्शन में आपने पढ़ा हुआ, तो 2L में इसके बाद डेफिनेशन देख लीजिएगा। देखिए यहाँ जरा ध्यान दीजिए, हम फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं। देखिए, वर आ पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड विदाउट वारंट एनी पर्सन, देखिए कोई पुलिस ऑफिसर है और वो कैसे अरेस्ट कर रहे हैं, विदाउट वारंट, और अदर देन अ पर्सन एक्यूज, और कैसे, जो कि अपराधी नहीं है, और उसने क्या कर दिया, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात करें, ही शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड that he is entitled to release on bail, और उसे इन्फॉर्म करेंगे कि वो इंटाइटल है किसके लिए, कि वो बेल पर रिलीज हो सकता है, छूटा जा सकता है, उसको छोड़ा जा सकता है, एंड he may arrange for sureties on this behalf, और पुलिस ऑफिसर उन्हें बताएंगे कि आप इस behalf के लिए sureties की व्यवस्था कर लीजिए।
चलिए इसको फिर हम लोग यहाँ पर हिंदी में भी देख लेते हैं कि हिंदी में इसमें क्या होता है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 50 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए जरा क्या दिया हुआ, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तला दी जानी। ठीक है, अब यहाँ पर जो जमानत की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, जो आप यहाँ पर सबसे पहले आप ये सब क्लोज फर्स्ट पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ, किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस अधिकारी को उस अपराध की जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है पूर्ण विशिष्टियां हैं या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करेंगे। तो तुरंत संसूचित का मतलब उसे किस आधार पर अरेस्ट किया गया है इसकी पूरी इंफॉर्मेशन वो उनको देंगे। देखिए पहली चीज हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं कि जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति हैं उनके आधार, गिरफ्तारी के आधारों के बारे में, फिर दूसरे उनको जमानत का अधिकार भी, इसकी भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए जो बात करते हैं कि सबसे पहले बात की गई कि उन्हें संसूचित क्या क्या की जाएगी, कि किस किस चीज़ की जानकारी दी जाएगी। तो गिरफ्तारी के पहले आधार और उनकी जमानत के बारे में भी बात करेंगे। अगर यहाँ पर सब क्लोज 2 की तरफ हम लोग चलते तो 2 पर जरा ध्यान दीजिएगा, जहाँ कोई पुलिस अधिकारी अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है। जरा ध्यान देना, जहाँ कोई पुलिस अधिकारी किसी अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न, जो कि ये अजमानती अपराध नहीं कर रहा है, ऐसा कोई ऑफेंस किया हुआ है, तो किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है, वहां वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इतला देगा कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है और अपनी ओर से प्रतिबंधों का इंतजाम कर ले। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है सेक्शन 50 में, 50 का सब क्लोज 2 में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जो अजमानती अपराध नहीं है तो वो जमानत पर छोड़ा जा सकता है और इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर जिसने अरेस्ट किया है वो उस व्यक्ति को देगा। अब हम यहाँ पर चलते देखते हैं सेक्शन 50A की तरफ, यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। 50 मैंने ये यहाँ पर लगा दिया, तो देखिए जरा सेक्शन 50A में। तो सेक्शन 50A की तरफ देखिए, गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने के बारे में पात्रता। तो ध्यान दीजिए कि पहले तो गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों की है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, और ऐसे व्यक्ति को जिसको वो व्यक्ति बताए जिसको अरेस्ट किया गया है उसको इंफॉर्मेशन देना। तो देखिए उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। सेक्शन हम लोग 50 का ये का सब क्लोज फर्स्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जरा उसको ध्यान देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जा रहा है जानकारी उसके मित्रों, नातेदारों या ऐसे अन्य व्यक्तियों को जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए प्रकट या नाम निर्दिष्ट किया जाए तुरंत देगा। तो देखिए जरा यहाँ सीधी सीधी सी बात करें कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी की जानकारी कि उसको कहाँ रखा गया है, उसके मित्रों को, ठीक है, रिश्तेदारों को या अन्य व्यक्ति को, जो वो व्यक्ति जिसको बताया उस तक भी वो इंफॉर्मेशन दी जाए। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन हम पढ़ेंगे 50 का सब क्लोज 2 की तरफ। तो 2 में जरा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जैसे ही वह पुलिस थाने में लाया जाता है उस धारा 1 के अधीन उसके अधिकारों के बारे में संसूचित करेगा। तो देखिए जो अपराधी है, अपराधी के भी कुछ अधिकार होते हैं, जब उसे थाने लाया गया तो उसके लिए सारी इंफॉर्मेशन उसे देगा कि क्यों अरेस्ट किया गया है, किसको इंफॉर्मेशन देना है, जमानत हो सकती है, नहीं हो सकती, ऐसी जानकारी उनको प्रोवाइड कराएंगे। सेक्शन 50 का जो का है इसका सब क्लोज अगर 3 देखें तो 3 में जरा एक बार और ध्यान दे लीजिए क्या है, छोटे छोटे से तो ज़्यादा टफ नहीं है। इस तथ्य की प्रविष्टि कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की इतला किसे दी गई है, पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्रारूप में जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित की जाए। तो देखिए ध्यान दीजिए, राज्य सरकार एक फॉर्मेट बनाती है, बुक बनाती है
उसमें ये बताया जाता है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन किस व्यक्ति को दी गई उसकी डिटेल वहाँ पर भिजवाई जाएगी। अब देखिए सेक्शन 50 का और सब क्लोज 4 की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए जरा क्या करें, उस मजिस्ट्रेट का जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति जिसके समक्ष गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पेश किया जाता है, यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान करे कि उसने उपधारा 2 जो हमने ये पढ़ी हुई थी, ठीक है, लेकिन उपधारा 2, ठीक है, उपधारा 3 ये वाले, और अगले हम बात कर रहे हैं कि अपेक्षाओं का ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में अनुपालन किया गया है कि नहीं। ये कर्तव्य मजिस्ट्रेट का जब उसके समक्ष वो अपराधी लाया जाए तो उससे पूछेंगे क्या ये सारी चीज़ें पुलिस ने आपको उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी है, उनको पता है। अगर वो कहता है हाँ तो आगे की प्रोसेस फिर कंटिन्यू की जाएगी। तो चलिए अब हम आपको लेकर चल रहे हैं इंग्लिश मीडियम की तरफ, तो थोड़ा इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिए। हाँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सेक्शन 50A इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल में जो लोग जो इंटरव्यू में जाते हैं उनसे पूछा जाता है कि कहाँ पर दर्शित करेंगे और कौन किसने वो बुक बनाई हुई है, उसके बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट में किस किस को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, मित्रों को, ठीक है, देखिए यहाँ बात की गई मित्रों को इन्फॉर्मेशन दीजिए और फिर उसके नातेदारों को इन्फॉर्मेशन दीजिए और ये किसी अन्य व्यक्ति को जो उसे बताए, कौन बताए, जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है, ठीक है, ये फर्स्ट के इम्पोर्टेंट है। अगला फिर पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए जैसे ही पुलिस थाने में लाएगा तो क्या बताएगा उसको, उसके अधिकारों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट इसमें तीसरे वाले में देखिए पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तक, ध्यान देना इसके बारे में, पुलिस थाने में रखे जाने वाली पुस्तक और जो किसको भेद करती है, राज्य सरकार ने इस अनुसार उसको बनवाया गया हो तो किस व्यक्ति को उसकी इंफॉर्मेशन दी गई अरेस्ट की, ये यहाँ पर रखा जाएगा। कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन 53 का सब क्लोज फर्स्ट आपको यहाँ पर ये बताना है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें सेक्शन 50 का और सब क्लोज 3 की हम लोग बात कर रहे थे। अब फोर्थ में जरा देखिए, फोर्थ में इंपॉर्टेंट क्या है देखिए जरा, उस मजिस्ट्रेट का जिसके समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति लाया जाता है, तो किसके समक्ष, ये मजिस्ट्रेट को क्या करना चाहिए, तो देखिए मजिस्ट्रेट को जिसके समक्ष वो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसको क्या करते हैं, पेश किया जाता है। तो उसका कर्तव्य क्या है कि वह समाधान करे कि उपधारा 2 जो ये वाली है, फिर उपधारा 3 में जो टर्म्स कंडीशन दी गई थी ये वाली, तो क्या इसमें इनकी पूर्ति कर दी गई है, 2 और 3 की गई है, तो फिर वो आगे की प्रोसेस कर दी। तो चलिए ये थोड़े से इंपॉर्टेंट थे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी करनी होगी। अगला हम यहाँ पर बात करते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में भी आप आगे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो चलिए हम देखें इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। आज हम यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 50 में, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। तो पहली चीज क्या बात की गई कि उसको किन ग्राउंड्स पर उसको अरेस्ट किया गया है, और फिर अगली बात करेंगे कि राइट टू बेल की, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन 50 की तरफ, 50A की तरफ। तो 50A में भी जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 50A में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए जरा क्या लिखा हुआ, देखिए तो 50A में आप अगर यहाँ देखेंगे तो सेक्शन 50A की तरफ ध्यान देंगे, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट, उनका उत्तरदायित्व क्या है, इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट, उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया तो कब किया गया,